श्री रामचरितमानस सारस्वत के सप्तम सोपान उत्तरकांड। बारी मथे कृतोई बड़ो सिकताते बरुते बिनु हरि भजन भवतरिये यह सिद्धांत अपेल मस कही करई बिरंचि प्रभु अजहि मसकते ही अस विचारित संशय राम ही भजहि प्रवीण। चाहे पानी के मथने से घी हो जाए और चाहे बालू से तेल निकल आवे, परंतु यह सिद्धांत अटल है कि बिना हरि भजन के कोई संसार समुद्र से पार नहीं हो सकता है। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं, ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार करके और सब संदेहों को छोड़कर बुद्धिमान चतुर प्राणी राम का भजन करते हैं। कागभूषण ने इतनी कथा गरुड़ जी को सुनाकर फिर बोले कि श्रोते सिद्धांत की है सिद्धांत यही है कि सब इच्छाओं को छोड़कर राम का भजन करना चाहिए। हे गरुड़ जी, प्रभु राम की कृपा से मुझे आपके समान सत्संगी पुरुष का जो संग प्राप्त हुआ, इससे मैं धन्य हूँ, धन्य हूँ। सत्संगति दुर्लभ संसार निमेष दंड भरिए को बार। संसार में पलवा दंड भर एक बार भी सत्संग होना दुर्लभ है। कागभूषण जी राम के गुणों का स्मरण करके बारंबार आनंदित होने लगे। फिर उन्होंने बहुत कुछ राम गुण गाकर और गरुड़ जी से यह कहकर अपना वक्तव्य समाप्त किया कि राम जी आप पर और मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। गरुड़ जी ने भी कागभूषण जी को संत और परम भक्त कर उनका बहुत गुणगान करके यह कहा कि संत बेटा पर सरिता गिरिधरणी परित सबन के करनी
संत वृक्ष नदी पहाड़ और धरती, इन सबों के कर्म दूसरों की भलाई के लिए होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबीने पे कहीं न जाना। कवियों ने संतों का हृदय मक्खन के समान कहा तो है, पर कहने नहीं जा रहा, क्योंकि निज परिताप द्रवै नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सो पुनीता। मक्खन अपने दुख ताप से पिघलता है, परंतु अच्छे और पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघलते हैं। अंत में गरुड़ जी कालभूषुंडी जी की विनती कर उन्हें प्रणाम करके वैकुंठ चले गए। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। श्री शिव जी श्री पार्वती जी से कहते हैं कि हे गिरिजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं। वेद पुराण कहते हैं कि वह सत्संग बिना ईश्वर कृपा के नहीं होता है। फिर श्री राम कथा का बहुत कुछ गुण गाकर कहने लगे, सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। वही सर्वज्ञ है, वही गुणी, वही ज्ञानी, वही पृथ्वी को शोभित करने वाला, वही विद्वान, वही दाता है। घर में परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन नाता। वही धर्म में तत्पर है और वही कुल रक्षक है, जिसका मन राम के चरणों में लगा हुआ है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत निकते जाना। वही नीति में निपुण है, वही परम चतुर है, और वेद का सिद्धांत वही अच्छी तरह जानता है। सो कवि को विदय सोरन धीरा, जो छल छारी भजई रघुवीरा। वही कवि विद्वान रणधीर है, जो छल छोड़कर
रघुवीर राम को भजते हैं। धन्य सो देश जहाँ सुरसारे, धन्य नारीपति वृद्ध अनुसारी। वह देश धन्य है जहाँ गंगा जी हैं, और वह स्त्री धन्य है जो पाति व्रत धर्म के अनुसार चलती है। धन्य सुभूप नीति जो करई, धन्य सुद्विज निज धर्म न टरई। वह राजा धन्य है जो नीति से राज करता है, और वह द्विज धन्य है जो अपने धर्म से नहीं चलता है। सो धन धन्य प्रथम गति जाके, धन पुण्य रत मति सोई पाके। वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति है, अर्थात जो दान में लगता है, और वह बुद्धि धन्य है जो पुण्य में लगकर पगी हुई होती है। धन की 3 गतियां हैं, पहला दान, दूसरा भोग, और तीसरा नाश। धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भक्ति अहंगा। वह घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, वह घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वह जन्म धन्य है जिसमें द्विज की अवहंपूर्ण भक्ति हो। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत को जसु पुनीत, श्री रघुवीर परायण, जय नर उपज विनीत। हे उमा सुनो, वह कुल धन संसार पूजे जाने योग्य और विशेष पवित्र है, जिसमें राम के नम्र भक्त पुरुष उत्पन्न होते हैं। इतना कह श्री शिव जी महाराज पार्वती जी से बोले कि यद्यपि मैंने प्रथम यह कथा तुमसे छिपाकर रखे थे, तथापि जब तुम्हारे हृदय में इसके लिए अत्यंत प्रीति मैंने देखी, तब इसे तुम्हें सुनाया। इसके सुनने का अधिकारी सब नहीं होते हैं, केवल ये लोग अधिकारी होते हैं। राम कथा के तेरी अधिकारी, जिनके शत संगति अति प्यारी। राम कथा सुनने को अधिकारी हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्यारी है। गुरुपद प्रीति नीति रत जे, द्विज सेवक अधिकारी ते। जो गुरु के चरणों में प्रीति रखते हैं, नीति में लवलीन तत्पर रहते हैं और द्विज के सेवक हैं, वे ही राम कथा सुनने के अधिकारी हैं। एहि महारुचिर शब्द सुपाना, रघुपति भगति केर पंथा।
वर्णित राम कथा रूपी सरोवर में सुंदर सा सोपान है जो राम की भक्ति के रास्ते हैं। अति हरि कृपा जाहि पर होई पाँव देहि मार्ग सोई। ईश्वर की अत्यंत कृपा जिस पर होती है वह इस रास्ते में पैर देता है। इतना सुनाकर श्री शिव जी ने कथा कहना समाप्त कर दिया। श्री पार्वती जी श्री शिव जी की कई बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि हे नाथ, मैं अब संदेह रहित हो गई। अब रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी यह कहकर रामचरितमानस समाप्त कर देते हैं कि एहि कलि कालनो साधन दो जाओ जोग जग जप तप व्रत पूजा। इस कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजा आदि दूसरा कोई साधन नहीं है। राम ही सुमिरिए गाइए राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। कलिकाल में कई साधन है कि राम को स्मरण कीजिए, राम का गुण गाइए और सर्वदा राम के गुणों को सुनिए। श्री सद्गुरु महाराज